Here's a ground report from बिल्कुल अंकिता के जो परिजनों से हमने बात की, उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा वो थोड़ा नाराजगी उन्होंने पहले के जो क्योंकि राजस्व पुलिस के पास जब ये पूरा मामला था उन्होंने कोताही बरती, तो उस पूरे मामले में उनको थोड़ा नाराजगी उनकी देखने को मिली। लेकिन वो ये जाहिर भी है, लेकिन जब ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस ने जिस तरीके से एक्शन किया और जिस तरीके से अब लगातार कार्रवाई हो रही, तो उससे कहीं ना कहीं परिवार के लोग संतुष्ट भी दिखे हैं। हमारी जब उनके जो बुआ थी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने उस परिवार के बारे में भी जानकारी दी। उनका कहना था कि क्योंकि परिवार जो अंकिता का है वो थोड़ा गरीब घराने से है, तो उनका जो परिवार है वो थोड़ा उस परिवार के घर की रोजी रोटी के लिए अंकिता भी बाहर निकली थी, क्योंकि अंकिता ने एक साल पहले ही होटल मैनेजमेंट की, तो उसके बाद अंकिता घर से बाहर निकली थी अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए। और अब उनका मांगे कुछ मुआवजे को लेकर भी है कि, और दूसरा उनके परिवार के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना कि जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, उनको सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको वो सीधे वो तस्वीरें दिखा सकता हूँ जो आग लगी है। आप देख लीजिए कि किस तरीके के यहाँ पे जो सामान रखा था उसको आग के हवाले झोंक दिया है। भले ही इस आग को बुझाने या यहाँ पे किसी भी प्रकार का भी प्रशासन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं अंदर कितनी भयावह आग लगी है। जो लोगों का गुस्सा है वो किस तरीके से फूटा है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अपने कैमरामैन सहयोगी राकेश सावत से कहूँगा कि वो इस तरफ से दिखाएं कि किस तरीके से ये आग यहाँ फैली है। आप ये देख सकते हैं कि पूरा जो कमरा है, ये जो अंदर का जो इसमें सामान था, ये लगता है ये स्टोर रूम रहा होगा, क्योंकि इसमें पूरा सामान भरा है। और यहाँ आग की जो लपटें हैं, यहाँ पे जो शराब की बोतलें काफी देखने को मिल रही हैं। ये उसमें पूरा आग यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आग की लपटें आप देख सकते हैं किस तरीके के इस पूरा रिजॉर्ट को आग के हवाले यहाँ के जो लोगों का गुस्सा है वो इसमें साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। मैं अभी खड़ा हूँ ऋषिकेश एम्स में। आप देख सकते हैं कि ऋषिकेश एम्स में जो ये मॉर्चरी है, जहाँ के अभी तक अंकिता का शव रखा गया है, वो उसके बाहर भारी भरकम में लोगों की भीड़ पहुंच चुकी है। लोगों को एक आक्रोशित हैं, लोग गुस्से में हैं, देखने को मिल रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो आरोपी हैं, यानी कि जो 3 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो और उनको फांसी की सजा मिल पाए। आप देख सकते हैं कुछ लोग लड़के हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गोविंदा शाह। गोविंदा, आपने पूरा एक पोस्टर लेके चल रहे, क्या है ये? जब कन्हैया कुमार के फांसी के लिए इनके पिता ने, ये उनके पिता हैं विनोद आर्य, इन्होंने रैली निकाली थी कि कन्हैया कुमार के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। उसी के तर्ज पे हमने ये रात को एडिट करा है। इस पे नाम लिखा है अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जब इनके लड़के ने कबूला है कि हमने ये हत्या करी है, ये कांड हुआ है, तो अब इनके पिता खुल के क्यों नहीं अपने बेटे के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं? उनको क्यों बचाया जा रहा है? सर? क्योंकि घटना घटी है, आरोपी भी पहले पकड़े गए हैं, अब क्या आगे क्या हो रहा है? देखिए, विवेचना चल रही है, क्योंकि बॉडी का रिकवर होना जरूरी था, वो आज हमारी रिकवर हो चुकी है। पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई चल रही है। आगे जो विवेचना वाला हिस्सा है वो लगातार चलता रहेगा। चीज़ें जैसे जैसे फैक्ट आते हैं उसमें हम आगे काम करेंगे। आज चूंकि परिजन भी यहाँ पर आप देख ही रहे, लोगों में काफ़ी कुछ है, उसको बच्ची को लेकर सिंपैथी। पोस्टमार्टम हो रहा है, अब क्या कब तक ये रिपोर्ट आने की आप बात कर? अब देखिए, ये लीगो मेडिकल प्रोसेस है। अभी पंचायतनामे में पोस्टमार्टम में 1-2-3 घंटा शायद लग सकता है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाए। सर, क्रिमिनेशन की अगर बातचीत चल रही है तो क्रिमिनेशन कहाँ इनका कराया जाए, क्या कुछ आगे? उनके परिजनों की जैसी मंशा होगी, जैसा वो चाहेंगे उस हिसाब से हम कुछ बातचीत हुई? अभी इसमें बात नहीं हो पाई। कुछ उनके गांव के लोग हैं, वो शायद उनका ये प्रयास है कि यहीं हो, तो जो भी वो हमसे अपेक्षा करेंगे, सहयोग की अपेक्षा करेंगे, हम जरूर उनके साथ हैं। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है, और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा।
हम अंकिता के परिवार के साथ खड़े हैं। जिस दिशा से भी जिस प्रकार का अन्याय और जो खासतौर पर देवभूमि के साथ घटना हम कल्पना नहीं कर सकते थे, इस घटना में जो भी दोषी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, हम उसे बख्शेंगे नहीं। और इसीलिए आज हमने कार्रवाई की है। उनके विनोद आर्य जो उनके पिता हैं, उनको और उनके पुत्र अंकित आर्य जो कि हमारे यहाँ आयोग के उपाध्यक्ष थे, उन दोनों को निष्कासित कर दिया है। कड़ी से कड़ी सजा होगी। और जैसे संज्ञान में विषय आया, तीनों को आज जेल की कोठरी में वो लोग हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह उसका एक्शन ले रहे हैं। पूरे संदर्भ में एसआईटी की जांच भी बैठा दी गई है। तत्कालीन विलंब के कारण वहाँ का जो पटवारी थे उसको निलंबित किया गया है। और अभी क्योंकि जांच चल रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसी प्राप्त होती है, उसमें जिस प्रकार की धाराएं होंगी, उस धारा के तहत मुकदमे उस पर दर्ज किए जाएंगे और कठोर से कठोर जो कार्रवाई हो सकती है वो हम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम सुबह 7 बजे से हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था कि जो अंकिता का जो गुमशुदा थी उसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सुबह हमें एक महिला का शव यहाँ पे मिला, तो जिसको निकाला गया और जिसके शिनाख्त के लिए परिजन यहाँ पे आए थे। तो परिजनों द्वारा बताया गया है कि वो अंकिता का ही शव है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन तो हो ही गया। डेड बॉडी को फिलहाल एम्स ले गए हैं, पोस्टमार्टम किया जाएगा और जिला पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। All right, joining us for more details on Ground Zero is Mr. Anupam Trivedi on the phone line. Anupam, we've seen there's a lot of anger on ground level, and we've also seen what protesters have to say. One of the protesters was in fact saying that Pulkit Arya's father was demanding death by hanging for the killers and the murderers of Kanhaiya Kumar. But having said that, they now also want, they said that, hame phansi chahiye for the murderers of Ankita. What is the anger like on Ground Zero? See, we have to understand that the incident like this in which the girl has been murdered are very unusual in this hilly terrain of the Uttarakhand. Right. So therefore the people are very agitated. How they are, because they say their daughters and their sons, like their kids to the local resorts and hotel, because tourism is a major industry in Uttarakhand. And they are very apprehensive about the security of their kids. Therefore, they are asking that people like these accused who have been accused in the murder case should be hanged. The Chief Minister has categorically said that we will do whatever is required to take this accused. We'll make sure these accused are punished. And the people, as you said, they are demanding justice for the Ankita. They have been demanding that the accused should be hanged. And as far as this political all this drama is concerned, the BJP has expelled the father Santiago from the party. So there was one kind of apprehension that they might use their political clout to get out of this case. So the BJP has cut off all the connections with the Arya family. So this is the big development. The situation is really tense in the entire area. And the police have been deployed in Hardwar, where the Aryas have house, and particularly in the Yamkeshwar area where the resort and their Ayurvedic factory is located, and also in Rishikesh, where there's the AIIMS, the postmortem has been going on. So the police are trying to do this postmortem as quickly as they can, and they are also trying to do the cremation by the end of this day. Yeah.